सीधे रुख करते इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस मंच पर सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, यहाँ की विधायक श्रीमती मालिनी भाभी जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडे जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जिनका बचपन इसी कैंपस से यहीं कार साइकिल मोटरसाइकिल खेलते खेलते यहीं अपने जिंदगी का सबसे अपना बाल्यकाल का आनंद का समय यहाँ निकाला। और पापा शायद पास में ही रहते थे, ऐसे ही है ना, बिल्कुल पास में। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, श्रीमान प्रताप करोसिया जी, यहाँ के पार्षद भारत सिंह रघुवंशी जी, किसी भी स्थान पर सच में आज मैं जहाँ जिस स्थान पर जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, सच में कैलाश जी भाई साहब ने कहा है वो बात सही है। आज बदलते दौर का भारत एक अपनी हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल का बहुत संक्षिप्त समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं, लेकिन इतने कम समय में कितने प्रकार के, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमार को इलाज अगर देना है तो उसको कड़वी दवाई से अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं मिला जिसको गुलाब जामुन खिलाओ और वो अच्छा हो जाए। बीमारी की दवाई तो कड़वी होती है, और ऐसे में हमारे लिए देश के अंदर ऐसे कई कड़वे फैसले लेकर भी, लेकिन देश के लिए जरूरी थे आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करने का निर्णय, ये बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन इस कठिन निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जाने इसलिए जाते हैं कि वो सरकार में बनने के बाद सरकार के लिए दूरगामी दृष्टि से जो जरूरी है उन निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए पूरे देश के अंदर आज हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे पहुंची है, ये सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मेडिकल कॉलेज पहले हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलती थी, तमाम शासन कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब तक एमसीआई की परमिशन नहीं हो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। 2002-03 तक अपने प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1955-56 से मध्य प्रदेश के बाद 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में यूजी की सीट केवल 500 मेडिकल कॉलेज की सीट में हमारा इतना बड़ा राज्य, और उसमें जितनी संभावना है, लेकिन जो भी है आप समझो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनएमसी लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई, और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर बात देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता कि 5,500 यूजी की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो वर्तमान का समय, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए, और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। ये हमारे अपने सरकार की प्रति प्रतिबद्धता है। केवल सड़क, नौली, इंडस्ट्री, इससे बात नहीं बनने वाली। जीवन उपयोगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए, और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला है कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े, और पढ़ करके 4 साल, 5 साल, 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद
हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े। लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता, योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज 83 करोड़ से माननीय सत्तन जी को याद किया, भल्लू भैया को याद किया, कई नाम जुड़े हैं। ये कहां से शुरू हुई कहानी? कितने साल पहले चालू हुआ? कितने साल पहले चालू हुआ ये हॉस्पिटल बनना? कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल है ना। लेकिन आप भगवान की दया से जब चाहे जो होना हो जाए, लेकिन कहां से धीरे धीरे करके 100 बेड से चालू होते हुए अगर आप पूरी क्षमता से 83 करोड़ का ये हॉस्पिटल 300 से ऊपर बेड के माध्यम से जनता की सेवा करेगा, जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आपने कहा यहाँ बेटमा, देपालपुर, इधर से लगा के महू तक के लोग सभी क्षेत्रों से आते हैं। एक पीछे कोई रोड निकलने की बात महापौर जी और कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं। कौन सा रोड निकालना है? चंदन नगर, चंदन नगर से एयरपोर्ट निकालना है। बजाओ ताली, बिल्कुल बनाने की घोषणा करते हैं। विकास के मामले में इन सब बातों से तो बात बनेगी। हमारे लिए आज के इस दौर के अंदर जितना हो सकता है हमारी सरकार एक एक वो सब काम करने के लिए तैयार है, जिसके आधार पर जनता को सुविधा मिले। और वैसे तो हमारा वेद वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सबके सुख की, सबके निरोगी रहने की, सबके कल्याण की उदात्त भावना के बलबूते पर समूची मानवता, वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग, सनातन संस्कृति के आधार पर हम इसी भाव को लेकर आगे चलते हैं। और इसीलिए हम सब वर्गों की बात करते हैं, कोई वर्ग छोड़ने वाले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज केवल आपको जानकारी बताना चाहूंगा, इस कानून को वैसे तो हम अपने विधानसभा में चुपचाप भी पारित कर सकते थे, लेकिन हमने 55 जिलों 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जनता से सबसे संवाद करते हुए सुझाव मांगने के लिए निकले। उन सबके सुझावों का संकलन किया। 55 जिलों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों से सुझाव लिए, सभी धर्मों के लोगों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना 2 मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। उनने कहा हम अपना कोई मत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। वो उनकी निगाह में वोट बैंक का बड़ा चिंता पालते हैं। यही कारण है कि धार की भोजशाला हो या एक समान कानून लगाने वाली बात, दोनों से कांग्रेस मुंह चुराने का काम करती है। ऐसे में पता नहीं क्या चक्कर है,
सनातन संस्कृति के लिए राजा भोज की नगरी धार के अंदर भी हमने कहा भोजशाला का वो स्थान न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय का पालन कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो न्यायालय निर्णय करेगी हम सिर आंखों पर उस निर्णय को पालन करने के लिए आगे बढ़े, ये हमारी प्रतिबद्धता धार के लिए भी है। उसी प्रकार से समान रूप से इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। हम अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के नागरिकों के जीवन की बेहतरी के लिए सभी प्रकार के वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया का सबसे युवा देश भी अपनी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के निवारण करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और जनता के कल्याण के लगातार काम करते जा रहा है। इसलिए किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमने 2 दिन पहले सेमीकंडक्टर, AI तमाम प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाओं के बलबूते पर, युवाओं की बुद्धिमत्ता के बलबूते पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन की जरूरी चीजों के लिए भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है। इसका VGF हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। हमारे राज्य के संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेली सर्विसेज के साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। अब आप बताओ, यहीं इंदौर से रोज हेलीकॉप्टर उड़ करके उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर ये रोज की सर्विस दे रहा है। ये हमारी अपनी वो प्रतिबद्धता है कि जब आज अनुकूल समय है तो हमारे इन संसाधनों का उपयोग करते हुए कम समय में बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन इतना भव्य दिव्य हॉस्पिटल बना, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, इतना अच्छा लग रहा है देखकर भी। अब हमारे बिल्डिंगों का निर्माण, उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषताएं दिल्ली बंबई से कम नहीं पड़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपके सबके बैठे हुए लोगों के खिलते चेहरे देखकर आनंद आया कि जितनी अच्छी सुविधा बनी है उतनी अच्छी सौगात आपके माध्यम से मरीजों को मिलेगी। ये कामना करते हुए इस नए भवन के लोकार्पण की घोषणा करता हूं और मेरे साथ बोलेंगे सब, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सभी से मेरा सादर आग्रह कि कृपया अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। तो चलते हैं राष्ट्रगान की ओर। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री।